नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 मार्च फुलारा दौज का यह दीपक का उपाय। एक फुलारा दीपक चुपचाप घर में यहाँ लगा दो और रात में करना 9 साढ़े 9 बजे के बाद। आपके पूरा परिवार रहेगा खुश। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 1 मार्च यानी कि फुलारा दौज का बहुत ही पावन सा दिन है और आज रात में आपको अपने फैमिली परिवार की घर की सभी खुशियों को बरकरार रखने के लिए रात में फुलारा दीपक आज लगाने का यह दिन आप सभी लोगों को अपने ही घर पर इस उपाय को करना है, जिससे आपके घर पर भोले शंकर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाई है फुलारा दौज की, आप सभी को समझ में आ गई होंगी। जो सबसे पहला धतूरा चढ़ाया गया था महादेव को, इसलिए फुलारा दूज का दिन इस पर्व को मनाया जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब इस दीपक को हमें लगाना कैसे है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह समझ कर चलिए कि आज के दिन हमें दिया लगाना है। वह कौन सा लगेगा? आटे का। लेकिन यहाँ पर जो आटे का लगाओगे वह गेहूं का आटे का दिया लगाओगे। मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, दीपक की जरूर कोई नहीं कि जैसे आपको बताया जाए ऐसा ही बनाओ। आप किसी भी शेप में दीपक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बट वह आटे का होना चाहिए, बस इतना समझ लो। अब देखो, यहाँ दीपक के अंदर हमें डालना क्या है, मैंने आप सभी को 2 दिन पहले समझाया था। जब हम किसी विशेष दिन पे, मैंने आपको शिवरात्रि पर शायद आपको समझाया, जब हम किसी विशेष दिन पर कोई दिया लगाते हैं, वह दीपक कौन सा लगता है? घी का दिया। और घी का किसका होता है? गोमाता के दूध से। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दीपक बनाना है, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। अब इसमें बात आती है, गोल बत्ती लगाएंगे कि लंबी बत्ती। यह उपाय हम कर रहे हैं अपने घर की तरक्की के लिए, घर की उन्नति के लिए, घर की सक्सेस के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, वाइफ की तरक्की के लिए, हस्बैंड की तरक्की के लिए, किसी के लिए कर रहे हो। जब तरक्की की बात आती है तो कौन सी बत्ती लगती है? लंबी। लेकिन एक बात यही लगानी है, इस आटे के दीपक के अंदर हमें लगाना है इस प्रकार से 2 बत्ती। ठीक है ना? 2 बत्ती लगाएंगे यश और धन की प्राप्ति के लिए, घर में खुशियों के लिए। हम सभी लोगों को चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। मेरी बातें समझ में आ गई। अब क्या इसका मतलब यह दीपक कौन सा लगेगा? चौमुखी दीपक लगाना है। अब देखो, इस दीपक को उठाना है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको धतूरा लेना है। अगर धतूरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, धतूरा नहीं मिलता है उसके स्थान पर चावल का एक दाना ले लो। देखो, मैं धतूरा इसलिए कह रही हूँ, यह वही दिन है जिस दिन पहले महादेव को धतूरा समर्पित किया था। तो हमें किसी कामना से, परिवार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए कोई भी कामना कर रहे हैं तो धतूरा लेना अनिवार्य है। लेकिन नहीं मिल पा रहा तो रात में देर हो गई है तो वीडियो को पहले इंतजाम नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप धतूरे के स्थान पर चावल को ले सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई। अब समझो, लेकर के कहाँ पर जाओगे? अपने महादेव के शिवलिंग के पास। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घर में महादेव का शिवलिंग होगा। अगर नहीं है तो मार्केट में मिल जाएगा। चलिए, उस दीपक को लगाओगे, मतलब शिवलिंग के पास रखोगे। अब मैंने आपको एक बताई थी बात, कभी भी दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास लगाओगे या फिर कहीं पर भी लगाओगे, दीपक को डायरेक्ट नहीं रखते हैं। आज के दिन अनाज के दाने का बहुत महत्व है, तो आप सभी को दीपक के नीचे कुछ अनाज का दाना, चाहे चावल डाल दे सकते हो, गेहूं का धान ले लो, बाजरा ले लो, कुछ भी डाल देना। ठीक है ना? इतना हो गया। अब आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। एक बत्ती नहीं जलाओगे, 4 की चारों बत्ती को, जब आप इस दीपक को 4 बत्तियों को प्रज्वलित कर रहे होंगे तो महादेव से विनती करेंगे, शिव शंभु भोलेनाथ, आज फुलारा दौज है तो इस दिन हमारा फुलारा दीपक आपके सामने प्रज्वलित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। हमारे घर में दुख चल रहे हैं तो जो भी पीड़ा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसे हमें छुटकारा दिलाइए और इस दीपक को स्वीकार करिए। ऐसा प्रार्थना आपको करेंगे। और फिर आपको मैंने जो धतूरा बताया था, मैंने चावल के दाने बताए थे, जो भी आपको मिले वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इतना हो गया। और जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी जो भी डाल सकते हो अनाज के दाने कर लो। इस उपाय को घर में भंडार होगा और हमेशा कभी भी किसी चीज़ की कमी आपके घर परिवार में नहीं आने वाली है। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। चलिए, पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने
दूसरे उपाय की तरफ स्पेशल सा बहुत बड़ा ही प्यारा सा उपाय है। हम यह उपाय आज कर रहे हैं फुलेरा दूज के दिन, तो साथ ही साथ आज कौन सा दिन है, शनिवार का, और यह हम उपाय स्पेशली कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। धन की प्राप्ति वाला उपाय मैंने आपको कई बार बता रखा है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रही हूँ। उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इस तरीके से मान लो भगवान महादेव नहीं सुन रहे तो चलिए दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। तो करना कैसे है, बट अप्लाई दूसरे तरीके से करते हैं। एक बेलपत्र ले लो, प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेने के बाद में, बेलपत्र कहीं से कटा फिटा ना हो, एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर कोशिश करना गंगा जल डाल दो, अगर नहीं है तो गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, जल के अंदर क्या डालोगे, जो मैंने आपको बेलपत्र बताया था उस बेलपत्र को आप कलश के अंदर डालोगे। अब इस कलश को उठाकर साथ ही साथ धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हो। कमल गट्टा कैसे भूल सकते हैं, तो एक कमल गट्टा भी लेना है। कमल गट्टा जरूरी नहीं कि आप नया ले लो, पुराना भी कमल गट्टा ले सकते हो। आपने अपने घर में अलमारी में तिजोरी में जो रखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओ शिवलिंग के पास में। जो कमल गट्टा आपके पास में है उस कमल गट्टे को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है ना। यहाँ पर चढ़ा दो कमल गट्टे दो, ऊपर आपको बेलपत्र वाला जल समर्पित करना होगा। क्या करेंगे, कमल गट्टे के ऊपर बेलपत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। जल की धारा बहुत ही स्लो मोशन में गिरेगी, ताकि जो बेलपत्र आपके कलश में है वह शिवलिंग के ऊपर गिरे ना, ठीक है ना। जब जल चढ़ा दें तो बेलपत्र आपके कलश में बचा रहे, उसको निकाले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके अगर आप फुलेरा दूज के दिन आप समर्पित करते हैं, साल भर आपके घर में धन की संपदा की कमी नहीं होगी कभी भी, और आप सभी लोगों को धन की बातें आ गई। चलिए अब बात करते हैं इस उपाय के वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह भी बेलपत्र से करना है, लेकिन इसका उपाय करेंगे जो एक अलग, इससे आपके फायदे होंगे। जैसे मान ले आपके घर में आपके कोई ऐसा इंसान है जो परेशान रहता है, चाहे वह परेशान रहता हो गुस्से को लेकर के, धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति घर में रोगी प्रवर्तक है, मतलब उसे कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा असर नहीं कर रही, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए देखिए समझिए इस उपाय को, बड़ा ही स्पेशल सा है। तो एक बेलपत्र के साथ में आपको एक चुटकी काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। काले तिल के साथ में आपको सभी को 5 काली मिर्च लेनी है। कितनी, मात्र काली मिर्च लेंगे और पहुंच जाओगे सीधे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, और चलिए बात करते हैं, मतलब कि आपको काले तिल हैं, आपके पास में काली मिर्च हैं और आपके पास में बेलपत्र हैं। सबसे पहले काम करना होता है कि जो बेलपत्र होती है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाते हैं। देखो, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, माता अशोक सुंदरी को खुश करने के लिए, क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं, और इनका एक बार आपने खुश कर दिया तो महादेव को मानना ही पड़ता है। फिर चुटकी भर खैर हो जाए तो आप कोशिश करिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ज़्यादा करने के, ठीक है। तो यहाँ पर किया बेलपत्र के ऊपर आप सभी को लोगों ने जो मैंने आपको बताया है, अरे काले तिल, उस काले तिल को समर्पित करोगे। काले तिल को समर्पित करने के बाद में जो भी व्यक्ति बीमार है, जो 5 मैंने आपको बताए थे काली मिर्च, उस व्यक्ति के स्मरण करते हुए फिर शिवरी शिवाय नमस्तुता का जाप करके अगर आप जल समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हर इंसान घर का खुशी होगा। और अब इस उपाय की हम बात करने वाले हैं। यह उपाय आखिरी उपाय है और बहुत ज़्यादा छोटा सा है। सिर्फ आपको जल से करना है, तो कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। घर परिवार में अपनी खुशियों को लाने के लिए इस उपाय को हम कर रहे हैं, ताकि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर आ जाएं। तांबे का लोटा ले लो, नॉर्मल सा जल भर लो। जितने भी रूम हो, कमरे हों, उन सभी कमरों में एक एक
बार लेकर के क्या करोगे, कलश को घुमा लेना है। घुमाने के बाद में महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे और जल चढ़ाने के स्थान पर जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर अपना राइट हैंड दाहिना हाथ रखकर महादेव से विनती करोगे, हमारे घर परिवार में ऐसी समस्या है, हम लोग खुश नहीं रहते हैं। शिव शंभू हमारे घर से नकारात्मकता ऊर्जा को भगा करके आप हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का निर्वहन कर कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करें और कर लीजिएगा। कभी भी घर के लोग परेशान नहीं होंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी तरीके समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव शंभू, महादेव पार्वती की जय हो कमेंट बॉक्स में